अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुए हैं, जिस अमल के ज़रिए आप जो हैं अपने दुश्मन से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अपने दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं इस अमल के ज़रिए। आपका दुश्मन आपको जो है ज़बान से या किसी भी तरीके से अगर आप परेशान हो अपने दुश्मन से, तो इस एक अमल के ज़रिए आप अपने दुश्मन को जो है शिकस्त दे सकते हैं। चलिए आपको करना क्या होगा। हम इस वीडियो में इस अमल के जो है सिर्फ 2 तरीके आपको तालीम करेंगे। आपको जो है इस अमल को शुरू करने से पहले हमसे इजाज़त लेनी होगी। कमेंट बॉक्स में आप हमसे बाकायदा इजाज़त लें, उसके बाद इस अमल को करें। इंशाअल्लाह जिस किसी ने भी इस अमल को अब तक किया है वो नाकाम नहीं हुआ है। इस अमल की एक बड़ी ख़ास बात ये है, यहाँ जो है आपको अल्लाह की ऐसी मदद मिलेगी। आप जो है अपने दुश्मन से इस तरीके से महफूज रहेंगे कि अल्लाह ख़ुद आपके दुश्मन को सज़ा देगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस अमल को जो है आप नाजायज़ मकसद के लिए ना करें, किसी को नाजायज़ परेशान करने के लिए ना करें। आप इस अमल के ज़रिए 2 लोगों के दरमियान जो है वो अदावत करा सकते हैं। उसका जो तरीका होगा वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए इस अमल को किस तरीके से लिखना है, किस वक्त लिखना है, हम आपको ये तालीम कर देते हैं। आपको जो है ये अमल किसी भी वक्त, किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस तरीके से पाक साफ़ जगह पर बैठकर, पाक साफ़ कपड़े पहनकर, अच्छी खुशबू लगाकर इस अमल को शुरू करें। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है ये तिलिस्म लिख लेने होंगे। यानी इस तरीके से ये तिलिस्म बना लें। पहले ये बनाएं, उसके बाद ये, और फिर इस तरीके से ये बनाएं और फिर ये बनाएं। उसके बाद आप इसके अंदर जो है तिलिस्माती नक्श के अंदर आप जो है ये नंबर पुर करेंगे। नंबर पुर किस तरीके से करेंगे आप, सबसे पहले ये 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये 6 लिखेंगे, फिर आप ये 7, और फिर आप लिखेंगे ये वाला 7, और फिर आप ये लिखेंगे 7, फिर आप 8 8 9, और यहाँ आप लिखेंगे 21, 2 और 1। फिर इस तरीके से आप जो है यहाँ नीचे जो है ये नंबर पुर करेंगे, ये जो आदाद है ये पुर करेंगे। सबसे पहले आप ये लिखेंगे 7 और 8 8 8, फिर आप 9 9 9 8 8 8 8 9 3 3 1। इसके बाद जब आप ये सब लिख लें, उसके बाद आप यहाँ एक नीचे लाइन खींचेंगे और उस लाइन के नीचे आप इस आयत को लिखेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब आप ये लिख लें, आपका जो है वो अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका। अब आपको काम किस तरीके से लेना है, इससे आप यहाँ उस शख्स का नाम लिखेंगे जिस शख्स से आप परेशान हैं। यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे और फिर बिन लगाकर यहाँ आप उसकी माँ का नाम लिखेंगे। अगर आपको अपने दुश्मन की माँ का नाम नहीं मालूम, तब आप यहाँ हव्वा लिखेंगे, हा वा अलिफ, और फिर यहाँ आप लिखेंगे दरमियान, दाल रा मीम या अलिफ नून। अब ये दरमियान आपने लिखा। दरमियान लिखने के बाद अब आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, और यहाँ अपना नाम लिखने के बाद बिन लगाएंगे, और बिन लगाने के बाद यहाँ आप अपनी वालिदा का नाम लिखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको 2 शख्सों के दरमियान अदावत करनी हो तब आप इस अमल को किस तरीके से इस्तेमाल करें। पहले आप इसी तरीके से पूरा ये तिलिस्माती नक्श पुर कर लें। उसके बाद जब आप ये नाम लिखें, सबसे पहले जिस शख्स के दरमियान आप चाहते हो कि वो नफ़रत करने लगे, पहले यहाँ आप उसका नाम लिखेंगे, फिर बिन लगाकर यहाँ उसके वालिदा का नाम, और फिर दरमियान लिखेंगे, और फिर यहाँ आप दूसरे शख्स का नाम लिखेंगे, और फिर बिन लगाकर दूसरे शख्स की माँ का नाम। अब आपका जो है ये अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपको जो है इस तरीके से ये फ़ोल्ड कर लेना होगा, और फ़ोल्ड कर लेने के बाद इस तरीके से ये फ़ोल्ड हो चुका। अब आपको उसका करना क्या है, आप जो है कब्रिस्तान में इसे दफन कर दें। इंशाअल्लाह चंद रोज़ में आप जो है अपने दुश्मन से महफूज रहेंगे। और अगर आपने किसी 2 लोगों के दरमियान अदावत करने के लिए किया होगा, तो इंशाअल्लाह चंद रोज़ में वो 2 लोग अलग हो जाएंगे। उनमें ऐसी लड़ाई होगी कि क़यामत तक वो 2 लोग मिल नहीं पाएंगे।
اب بات کرتے ہیں اس کے دوسرے طریقے کے بارے میں۔ جو اس کا دوسرا طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں یہ جو نقش ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اور زیادہ تیز، تیر سے زیادہ تیز کام کرے، پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا، آپ جو ہے اگر اپنے دشمن کے لیے لکھ رہے ہیں تب آپ اپنے دشمن کا پہنا ہوا کپڑا، یاد رکھیے پہنا ہوا کپڑا، نیا کپڑا نہ ہو، پہنا ہوا کپڑا ہو، یعنی اس کے جسم سے ایک دن اس نے پہنا ہوا ہو، اس کپڑے پہ ایک رات اس کی گزری ہو، وہ کپڑا لیں اور پھر آپ اسی طلسماتی نقش کو اسی ترتیب کے ساتھ لکھیں۔ پہلے یہ نقش اسی طریقے سے لکھیں گے اور پھر یہاں آپ جو ہے اس کا نام لکھیں گے اور پھر یہاں درمیان لگا کر اپنا نام لکھیں گے اور پھر اس نقش کو آپ اسی طریقے سے، یعنی کپڑے کو آپ اسی طریقے سے فولڈ کریں گے اور قبرستان میں جا کر دفن کر دیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے اپنے دشمن سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔